हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। सो फाइनली मेरी तरफ से अपडेटेड बुक लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ पीटी प्लस मेंस और एनटीटी के लिए कि क्या है पीटी और क्या है मेंस की बुक लिस्ट। काफ़ी सारी जो बुक लिस्ट हैं वो चेंजेस हुई हैं इसके अंदर, आप देखेंगे और मैं एक एक करके काउंटर करूंगा। जिसके पास ये बुक लिस्ट ना भी हुई तो भी घबराने की बात नहीं है, आप अपने बुक के साथ आप जो है रह सकते हैं। ऐसा कुछ है, ये बुक लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा 3 अक्टूबर से, आई रिपीट वन अगेन, 3 अक्टूबर रात 3 बजे से हमारी वीडियोस आनी डेली बेसिस पे। 120 दिन का हम इसमें रोड मैप लेके चलेंगे जिसके अंदर हम आपका पीटी भी कराएंगे, पूरा मेंस भी कराएंगे। और जैसे 120 दिन कंप्लीट होते हैं उसके बाद फिर हमारा 90 डेज का प्रोग्राम आएगा जिसमें हम अच्छे से पूरा बढ़िया से रिवीजन करा देंगे। तो कुल मिला के मोटा मोटा ये है कि अगर आप अपनी कमर को अच्छे से टाइट करके बांध लेते हो, डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हो, तो बॉस मेरे साथ तैयार हो जाओ। 3 दिन फॉलो करो, हम बड़ी बात नहीं करते लोगों की तरह, सिंपल ग्राउंड रियलिटी पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। 3 दिन फॉलो करो, 3 दिन में अगर कुछ लग रहा है, हो रहा है, मजा आ रहा है तो कंटिन्यू करो, ना तो अनसब्सक्राइब मारो और निकल जाओ। क्लियर कट बात है। बहुत चैनल है, बहुत यूट्यूबर है, उनको भी आप फॉलो करो, ठीक है। तो यहां पर हम लेटेस्ट बुक लिस्ट दिखाएंगे, तो चलिए फिर फटाफट देख लेते हैं कि क्या है किस तरह से। आगे बढ़ने से पहले, बुक लिस्ट को समझाने से पहले ना, कुछ पहले अपने अंदर एक पेन पेपर निकाल लो और उस पर लिखो, बी फोकस। पहली बात, आपको फोकस रहना है अपने टाइम। अब जहां पे आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे, वहां पे एक अपने हाथ से अच्छे अच्छे हैंडराइटिंग में डिजाइन बना के फोकस, आगे लिखो कंसिस्टेंसी। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड दे रहा हूं और जो मतलब आपको लिखना है, फोकस, कंसिस्टेंसी और AIR1। ये 3 चीजें जरूर अपने अपने किताब के आगे लगाओ। क्रैक क्रूक हटाओ, क्रैक यूपीएससी नहीं, AIR1 लिखो। क्योंकि 1 के पीछे भागोगे तो हो सकता है किसी रैंक के अंदर लुढ़क जाओ, किसी मतलब पीडीएफ के अंदर कहीं फिट हो जाओ। तो इसलिए AR1 लिखो कि हाँ मैं ये चीजें कर सकता हूँ। और बी फोकस और कंसिस्टेंसी। यूपीएससी एक कंसिस्टेंसी का खेल है। और एक वर्ड अगर आप और जानना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो पेशेंस। पेशेंस को आप जो है लिख सकते हो। ये 4 वर्ड सफिशिएंट होते हैं किसी भी चीज को मोटिवेट करने के लिए। ट्विटर है, ये है, शॉर्ट्स है, रील्स है, लवासना की एंट्री है, भाई इससे मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन आता है दिल से। जब आप फोकस रहोगे ना तो ये सारे मोटिवेशन एक तरफ है, क्योंकि अंदर से डिटर्मिनेशन जो होती है ना, मजबूती जिसको बोलते हैं, वो जब तक नहीं होगी ना, ये सब चीजें बकवास है। और जितना ज्यादा हो सके अपने टाइम को सोशल मीडिया पे कम लगाओ। जैसे जब मेरा टाइम टेबल स्टार्ट हो, फोन को साइलेंट मोड पे रखो। द बेस्ट पार्ट है स्विच ऑफ रखो। आपको 1 घंटा जरूर मिलेगा डेली बेसिस पे मेरे इसमें। आप 1 घंटे में अपनी जिंदगी जी लो। बोलते हैं ना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो वाला हिसाब रखेंगे कि 1 घंटा जो आपको सोशल मीडिया जाना है, ये करना है। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना दोस्तों, वो सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव नहीं होते। देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, पोस्ट नहीं करते, ना कमेंट करते, ना कुछ करते। क्यों? साइलेंट रहते हैं। तो आप भी साइलेंट बन के रहें। और किसी से ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। मैं सिविल सर्विस कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कोई पूछे क्या कर रहे हो, कर रहे हैं पटवारी की जॉब की तैयारी, सोच रहे हैं कुछ कर लें, देखते हैं क्या कर लें, बस। लोगों को कंफ्यूज रखना है। ये नहीं मैं आईएएस कर रहा हूँ, नजर लग जाती भाई, मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो बेटर है आप लोग इन चीजों से थोड़ा दूर रहें। अपने आप को जितना अंडरग्राउंड रखेंगे उतना अच्छा है। जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप चीजें पता चल जाएंगी। तो तैयारी इतनी साइलेंट वे में करनी है कि रिजल्ट शोर मचाए, ठीक है। बस यही मुझे कहना था। बाकी मोटिवेशन मोटिवेशन चलता रहेगा, वो एक अलग बात है। आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक। पहले पीटी को लेके चलते हैं। आपको भी अच्छा, प्रीलिम्स हिस्ट्री से पहले आपको पता है मेरी इसी ऐसे मैंने करीब मोर देन 20 बुक्स के आसपास मैं अपने नोट्स को जो है एज ए माइंड मैप कन्वर्ट करके जो है मैं आपको दिखा चुका हूं। ये माइंड मैप जब भी लेना जब आपको लगे आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है कि आपको यार एक रेडीमेड सोर्स की, स्पेशली ये माइंड मैप वो जरूर ले सकते हैं जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, साथ में जो हाउस सिस्टर्स हैं, जो कॉलेज एस्पिरेंट्स हैं, वो देख सकते हैं। जो रिपीटर्स हैं, जो 3-3 4 साल 5-5 साल हो गए, इतनी कोई खास जो है ज्यादा जरूरत हमें जो है देखने को नहीं मिलती माइंड मैप में। प्रीलिम्स की लिस्ट में आपकी पहली बात मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम लगाना है, मैंने हालांकि टेलीग्राम पे डाला था। स्पेक्ट्रम से मेन से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन रहे हैं, बात एग्री हूं, लेकिन पीटी के लिए बेस्ट है स्पेक्ट्रम। और साथ में ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास की, चाहे इवन आप इसमें इंग्लिश मीडियम हो चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, ये आपने जो है किताब आपने ओल्ड एनसीईआरटी 12th क्लास की जो बिपिन चंद्रा की किताब है, एक आपको लाइक नॉर्मल मिनिमम प्राइस में, अगर आप फोटो कॉपी वाले के पास जाओगे तो मे बी 60 रुपए में दे दे। अगर आप ऑनलाइन लोगे तो मे बी आपको 200 की मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन में फर्क होता है भाई, डिलीवरी चार्जेस तो होते हैं ना, क्या करेंगे, सेलर भी बेचारा क्या करेगा। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की बुक, ठीक है, फाइन आर्ट की।
CCRT या फिर नितिन सिंघानिया। CCRT है तो नितिन सिंघानिया लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि हम दो कॉम्बो को यहाँ पर लेके चलेंगे। अब जैसा आपका मन आप वैसा देख लीजिएगा। CCRT फोटोकॉपी लोगे 90 रुपये या 100 रुपए की मिल जाएगी, नितिन सिंघानिया 500 रुपए के आसपास की मिलेगी। अब जैसा आपको मन, मैंने आपको दोनों ऑप्शन दिखा दिए हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। एशियन हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु, तमिलनाडु तो आर नहीं रखी इंग्लिश में, तो इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले तमिलनाडु ले सकते हैं, या फिर हिंदी मीडियम वाले ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है। इसके बाद किरण पब्लिकेशन की जीके, किरण पब्लिकेशन की जीके आती है। जीके का मतलब जिसके अंदर पूरा होता है, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा होता है। या तो वो रखो या फिर लूसेंट रखो, कोई भी एक ही किताब रखनी, दो नहीं रखनी। पर मैं रिकमेंडेड करूंगा किरण को। लूसेंट थोड़ा ज्यादा फैक्चुअल हो जाता है, हर एक लाइन में फैक्ट है नहीं। किरण में थोड़ी स्टोरी टाइप हल्की सी, तो इसलिए किरण हाँ थोड़ी सी मोटी है, छोटी है, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा किरण को। लेकिन अगर लूसेंट है तो भी वो काम चल जाएगा। मिडेवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी तमिलनाडु और साथ में किरण पब्लिकेशन या फिर लूसेंट। और हिस्ट्री करंट अफेयर के लिए लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर, क्योंकि क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो देखा जाए अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। अप्लाइड का मतलब ये है कि चीजें न्यूज में होती है, उसी के थ्रू बेस करके उसी में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको अप्लाइड हिस्ट्री भी पढ़नी चाहिए। तो इसलिए 1 साल का करंट अफेयर आपको हिस्ट्री सेक्शन या आपका पीटी के लिए इतना है। ये बुक लिस्ट है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है वो भी अच्छी है, कोई बुक बुरी नहीं होती, कोई कुछ मतलब गलत नहीं लिखा जाता, आप उसके साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचना अरे इसमें तो ये बुक नहीं है मेरी, ये नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बुक के साथ भी जो चीजें कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए 9th से 12th क्लास की न्यू है एनसीईआरटी। क्यों, रीजन है इसके पीछे। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि देखो सेक्युलरिज्म हो गया, इक्वालिटी हो गई, ये ऐसे क्वेश्चन है जो लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखे डिटेल के अंदर। तो वहीं आपको 9th से 12th क्लास की जब आप बेसिक कंसेप्ट को पढ़ोगे, अगर आप रिपीटर हैं तो आप सिर्फ आप 11th क्लास की पढ़ लेना, 11th और 12th क्लास की। अगर आप फ्रेशर्स हैं, अभी स्टार्ट किया है, तो आपने 9th और 10th की भी आपने पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। साथ में लक्ष्मीकांत 5th या 6th एडिशन या 4th एडिशन कोई भी हो चल जाएगा, कोई ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई इतना भोकाल टाइप का चेंज नहीं होता है, बस थोड़े बहुत 2-4 पेज अपडेट होते हैं, वो आप फोटोकॉपी करा सकते हो। इकोनॉमी की बात करें, या तो इंग्लिश मीडियम वाले को तो श्री राम आईएएस हो गया, ठीक है, अच्छी डिसेंट बुक है। या फिर रमेश सिंह की बुक किताब ले लो, ये भी ठीक है, दोनों में से कोई एक। या फिर कोई और है आपके पास तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या फिर वीडियो लेक्चर के नोट्स, जैसे मुनाल भाई के लेक्चर के नोट्स, वो भी आप देख सकते हो। या फिर हमारे लेक्चर की सीरीज इकोनॉमी, ठीक है, ये ऑप्शन मतलब ऑप्शन है, मैंडेटरी नहीं है। इन चारों में से कोई भी एक पैटर्न फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं जैसा आपको सही लगे आप देख लेना। मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिए, जो मार्केट में इस समय की डिमांड है, मैं आपको वही चीज यहाँ बता रहा हूँ। और साथ में 9th से 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में मोनाल के L1 और L2 के 2 लेक्चर, जिसमें उन्होंने 12th क्लास का माइक्रो इकोनॉमी पढ़ा रखा है, उसके मोनाल के यहाँ पे 2 लेक्चर भी आपको देखने होंगे। ये मैंडेटरी है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छी मोनाल भाई की और यूट्यूब पे फ्री है, उससे आप जो है कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात करें ज्योग्राफी को लेके, तो पीटी के लिए 6th to 12th क्लास के एनसीईआरटी प्लस जीसी लोग, ये हो गया इंग्लिश मीडियम का कॉम्बो। हिंदी मीडियम के लिए अगर हम बात करें तो 6th से 12th क्लास की एनसीईआरटी और साथ में सविंदर सिंह के सिलेक्टेड चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी के सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ने, सारा सिद्धांत जान जाए उसको हटा दो, काट दो, कोई डिबेटेबल क्वेश्चन आ जाए काट दो, जब बेसिक कंसेप्ट्स डेप्थ के अंदर, ताकि आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल हो सके, क्योंकि क्या पता क्वेश्चन पूछे जा सके इन फ्यूचर में। तो जीसी लोग की जगह काउंटर के लिए ये आपका सविंदर सिंह कर लेगी, अच्छी किताब है भाई। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि हम विजन आईएएस का क्यों नहीं कर सकते, विजन आईएएस आखिर हम क्यों नहीं कर सकते। देखो इसके पीछे रीजन है यार, विजन आईएएस में ना ज्योग्राफी की लैंग्वेज बहुत टिपिकल दे रखी है, बहुत ज्यादा टफ है। मतलब हमने भी उनके नोट्स देखे हैं ऑनलाइन। हिंदी एक ट्रांसलेशन वाली हिंदी है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सर के बाहर से निकल जाएगी, ऐसे ऐसे वर्ड जो है ढूंढ ढूंढ के दे रखे हैं ट्रांसलेशन में, कि जिसके कारण आप फिर वो डिक्शनरी में ढूंढते रह जाओगे, पागल हो जाओगे। तो बेटर है, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, तो इसलिए आप सविंदर सिंह ले लो, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत इजी से जो है हो भी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए अब आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने पीएमएफ आईएएस का इन्वायरमेंट लेना है, शंकर टाटा बाय बाय, ठीक है, वो वाला हिसाब हो गया। अब आपने पीएमएफ आईएएस का इन्वायरमेंट लेना है। अगर आपके पास शंकर आईएएस है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंटेंट दे दिया होगा, कंटेंट ऑलमोस्ट वही है, बस ये है कि ये थोड़ा स्टोरी टाइप में लगती है, थोड़ा पॉइंट वाइज है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा मजा आता है।
और साथ में बायोलॉजी के 4 चैप्टर, दृष्टि की आईएएस हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि आईएएस की जो है क्विक बुक, और प्लस बायोलॉजी के 4 चैप्टर 12th क्लास के। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर अब आते हैं साइंस टेक में। इंग्लिश मीडियम वाले इनसाइट या वाजीराम का कोई भी एक साइंस टेक का मॉड्यूल उठा सकते हैं। अगर आप बेसिक, अगर आपको बिल्कुल वीक है साइंस टेक में, अगर आप बिल्कुल वीक हैं तो इनसाइट आईएएस का या वाजीराम का देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले विजन का देखें, विजन ठीक है। टाटा मैगरा हिल्स की वो मोटी मोटी किताब मत लेना, 700 पेज की, यार कोई फायदा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। पढ़ लोगे मजा आएगा, लेकिन अगर बात करें क्वालिटी को लेके, कंटेंट को लेके, कितने मार्क्स का पूछा जा सकता, कुछ नहीं पूछा जाता। तो इसलिए 700 पेज से पढ़ने से अच्छा है कि आप विजन आईएएस का मैगजीन पढ़ लेना, मतलब जो करंट, जो उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके है, या फिर किसी और कोचिंग का भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हमें जो देखने को नहीं मिलती। फिर करंट अफेयर में से विजन आईएएस, इनसाइट आईएएस या नेक्स्ट आईएएस, इन तीनों में से कोई भी एक ही पढ़ना है। अगर आप मान लो नहीं पढ़ पा रहे हो तो इन तीनों इनमें से कोई किसी का एक ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको ये नहीं पढ़ना। जिस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए विजन आईएएस, पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए विजन आईएएस, वाजीराम को मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा। और साथ में सीसीआरटी की आर्ट एंड कल्चर की थोड़ी सी वेबसाइट, ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की बुक, और साथ में 1 ईयर का एडिटोरियल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और साथ में आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। और सोसाइटी के लिए वाजीराम के नोट्स या विजन आईएएस के नोट्स, कोई भी दोनों में से एक, दोनों ही अपनी जगह ठीक है, पर मैं प्रेफर करूंगा सोसाइटी के लिए वाजीराम। गो विद इंग्लिश मीडियम वाजीराम। वाजीराम के नोट्स ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा क्रिप्स हैं, और ज्यादा डिटेल के अंदर एनालिटिकल डायमेंशन में ज्यादा है। हिंदी मीडियम वाले विजन आईएएस को देख सकते हैं। इसके बाद जीएस 2 में देखें तो लक्ष्मीकांत तो है ही, सोशल जस्टिस के लिए विजन आईएएस वाजीराम नोट्स, गवर्नेंस के लिए विजन आईएएस, आईआर के लिए विजन आईएएस वाजीराम के नोट्स, कंपेयर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए विजन आईएएस, योजना कुरुक्षेत्र संसद डिबेट की समरी भी आपको जो है थोड़ी बहुत, या फिर अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद के नोट्स बना रहे हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आपको रेडीमेड मटेरियल्स के थ्रू आपको जो है आगे थोड़ा बहुत जो है आपको बढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो जेएस पेपर 3 के लिए श्रीराम और रमेश सिंह, या फिर इकोनॉमी के मेक सेल्फ नोट्स फ्रॉम द इंटरनेट। आप किसी भी टॉपिक को इंटरनेट के थ्रू जा सकते हो, या फिर अगर इंटरनेट के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो आई विल रिक्वेस्ट टू हिंदी मीडियम के लिए कि यू शुड गो विद विजन आईएएस, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बोलूंगा कि आप जो है इकोनॉमी के सेल्फ नोट्स बनाइए। इससे बेस्ट कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाए, ज्यादा बिलीव, देखिए थोड़ा पैनिक करे हुए मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन सच बताऊं आप मुरनाल देखो यार, हैवी डोज हो जाता है उसका। 1000 पेज के नोट्स हैं, स्कीम्स ज्यादा हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई, मुझे देखो मुरनाल सच बहुत अच्छे टीचर है, मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नोट्स को देख के लगता है कि बर्डन है। तो बेटर है गो विद द सेल्फ नोट्स। एक टॉपिक को उठाओ, फूड प्रोसेसिंग डालो, 2-4 वेबसाइट्स कंपेयर करो, कोचिंग वालों ने बहुत कुछ दे रखा है, हर एक वेबसाइट से अपना बेस्ट पार्ट निकाल लो, अपने खुद के नोट्स बना के रखो, सबसे बेस्ट है। फिर ई नोट में आप कर सकते हो। डीएम के लिए विजन आईएएस के नोट्स, विजन आईएएस के 365 2 इयर्स का, साइंस टेक के लिए विजन आईएएस 365 मेंस 2 इयर्स का, योजना कुरुक्षेत्र संसद टीवी की डिबेट प्लस एडिटोरियल जो भी आप कर रहे हैं। जिस पेपर 4 के लिए ओल्ड इज गोल्ड लेक्सिकन ठीक है, प्लस वीडियो देखना चाहते हो तो लुकमान आईएएस के वीडियो देख लो, टेलीग्राम पे फ्री है, सर्च मारना आपको दिख जाएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो देख सकते हो दृष्टि की, ठीक है, दृष्टि की जो दिव्य कीर्ति सर ने जो समझा रखी है तो उसको आप जो है देख सकते हो बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर। टेलीग्राम पे डालोगे फ्री मिल जाएगा, ये सारी चीजें जो है फ्री में आपको जो है कुल मिलाकर देखने को मिलेगी। इसके बाद करंट अफेयर में 11 मंथ्स का एडिटोरियल समरी, ठीक है। अगर मान लो आपका सितंबर में पेपर है तो आप अगस्त से काउंट करो, अगस्त, फिर पीछे जाओ, अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, ठीक है, सॉरी जून के बाद आपका आ गया आपका मई, फिर आपका आ गया अप्रैल, ठीक है, फिर मार्च, ऐसे आप उल्टा जाएंगे तो लास्ट 11 मंथ का एडिटोरियल, 15 मंथ की योजना कुरुक्षेत्र की समरी, 11 मंथ का संसद टीवी की समरी, और साथ में विजन आईएएस 365 मेंस। अगर आप ये तीनों नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये पकड़ोगे शॉर्टकट, लेकिन गो विद दिस वन, क्योंकि इसके पीछे जाओगे तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए जो है देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी बुक लिस्ट, आई होप आपको समझ आई होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा मिलता है वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारी तरफ से ये ऑफिशियल बुक लिस्ट आपको बताइए, सभी कोचिंग को हमने जो हमें बेस्ट पार्ट लगा हमने आपको दिखाया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।